तो आज हमने कोशिश की है कि कुछ लोगों को ज़रूर उस एज़ाज़ से नवाजा जाए जिससे हमारा एज़ाज़ बढ़ेगा। तो मैं गालिब माजदी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि तशरीफ़ लाएँ और तफसीलात बयान करें इस अवार्ड की। जनाब गालिब माजदी साहब। हज़रात, ये मैंने ये शील्ड्स बनवाई हैं कुछ बुज़ुर्ग शोरा के लिए, तो वह बज़्म उर्दू की तरफ से, तो मैं चाहता हूँ कि ये रज़ा अली आबदी साहब के हाथों से दिया जाए। ये शील्ड में लिखा हुआ है कि उनकी अदबी, सक़ाफ़ती और सहाफ़ती खिदमात के एतराफ़ में बज़्म उर्दू लंदन की एज़ाज़ी शीट पेश की जाती है। तो आप करेंगे? मैं आप चाहें नाम नहीं अनाउंस किया आप? जी नहीं, ये तो मैं बता रहा था कि शील्ड में लिखा हुआ क्या है। हाँ, आप कर रहे हैं ना? हाँ, आप इधर आ जाएं ताकि आप दोनों खड़े रहें और जिनको देना होगा फिर मैं नाज़िर फारूकी साहब। दोस्तों, जैसे कि गालिब माजदी साहब ने बताया कि इनकी इल्मी, अदबी, सक़ाफ़ती, समाजी और सहाफ़ती खिदमात के एतराफ़ में बज़्म उर्दू लंदन की एज़ाज़ी शील्ड पेश की जाती है मोहतरम जनाब नाज़िर फ़ारूकी साहब को। आपकी भरपूर तालियों में जनाब नाज़िर फ़ारूकी साहब। आपसे ज़्यादा हमें मुबारक हो, ये एजाज़ मिला कि आप बहुत बहुत शुक्रिया नाज़िर फ़ारूकी साहब। दूसरी एज़ाज़ी शील्ड दी जा रही है बज़्म सुखन लंदन के न सिर्फ बहुत बड़े रहनुमा हैं वो, उन्होंने लोगों की बहुत जो है आजकल शायरी के हवाले से जो सोशल मीडिया पर एक यलगार हो रही है और मुख्तलिफ़ अंदाज में शोहरत आ रहे हैं, नज़र भी आ रहे हैं, लेकिन उनकी मदद करने के हवाले से उरूस के उस्ताद हैं, माहिर हैं अपनी फ़न में, आज किसी वजह से यहाँ महफ़िल में नहीं आ सके हैं, जनाब मुज़फ़्फ़र अहमद मुज़फ़्फ़र साहब के लिए एक शील्ड है। आपकी भरपूर तालियों में जनाब कामरान ज़ुबैर कामी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि तशरीफ़ लाएँ और ये शील्ड वसूल करें। जनाब कामरान ज़ुबैर कामी साहब मुज़फ़्फ़र अहमद मुज़फ़्फ़र साहब की शील्ड वसूल करते हुए आपकी तालियों में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक और बहुत बड़ा नाम लंदन का ख़ास करके इल्मी अदबी हल्के जानते हैं और इनकी एक बहुत बड़ी ख़ासियत है कि इनका जो दीवान शाया हुआ वो पूरा का पूरा दीवान तख्ती हुआ था और मुझे बहुत से उस्तादों ने और बहुत से सीनियर शोरा ने बताया कि शायद मीर तकी मीर और गालिब का कलाम भी इस तरह तख्ती होकर शाया नहीं हुआ जैसे अश्के गुल शाया हुई है। तो मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब अल्लामा आदिल फ़याज़ फ़ारूकी साहब से कि तशरीफ़ लाए और अपनी शील्ड वसूल करें। मोहतरम अल्लामा फ़याज़ आदिल फ़ारूकी साहब। अच्छा, चढ़ना मुश्किल है। आपको मुबारक हो, हमें भी मुबारक हो कि ये एजाज़ ये शील्ड अदब के तालिब इल्मों की तरफ से मैं कबूल करता हूँ। मैं कोई उस्ताद नहीं, कोई अलामा नहीं, मैं एक अदब का अदना तालिब इल्म हूँ, सीखना सिखाना चाहता हूँ। तो इसलिए बाज़ लोग नाराज़ भी होते हैं, लेकिन मैं ख़ुद सीख रहा हूँ। तो बहरहाल ये एक एज़ाज़ है तमाम उन सीखने सिखाने वालों को जो अदब की खिदमत बिलौस कर रहे हैं और बुरा नहीं मानते। तो मैं अल-ऐलान कहता हूँ कि मुझ पे तनकीद सब मिल के खुल कर करो, मेरे अशआर आयात कुरान नहीं। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब अल्लामा साहब। अगला जो अवार्ड है, जो शील्ड जा रही है, वो जर्मनी के बहुत अच्छे शायर भी हैं, बहुत अच्छे अफसाना निगार हैं। आज वो किसी वजह से यहाँ नहीं आ सकें, लेकिन उनकी बहन यहाँ मौजूद हैं। जनाब सरवर गज़ाली साहब को अगली शील्ड जाती है। मैं उनकी बहन से दरख्वास्त करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और उनका शील्ड जो है उनकी वो वसूल करें। जनाब सरवर गज़ाली साहब की शील्ड।
अमानत आपके हवाले। Thank you. Assalamu alaikum. बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। अगला जो अवार्ड जा रहा है, जो शील्ड जा रही है, ये भी हमारे इस प्रोग्राम में नहीं आ सकी, कराची से इनको तशरीफ़ लाना था, लेकिन बहुत अच्छी बात यह है कि इनकी साहबजादी जो ख़ुद भी शायरा हैं वो यहाँ मौजूद हैं, और मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि ज़रूर आएँ और अपनी वालदा की शील्ड वसूल करें। ये बहुत बड़ा एज़ाज़ होता है अपनी वालदा का एज़ाज़ अपने हाथ में लेना। मैं दरख्वास्त करूँगा मोहतरमा रेहाना रूही साहिबा की शील्ड के लिए उरूज आसिफ साहिबा से कि तशरीफ़ लाएँ और इस अवार्ड को वसूल करें। लीजिए, अमानत ले जाइए हमारी तरफ से वालदा के लिए। इंशाअल्लाह। I'd like to say words. हाँ प्लीज़। थैंक यू सो मच। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी गालिब माजदी साहब का, हमारे सारे सीनियर, वेरी सीनियर, रज़ा अली आती साहब, अकील अंकल, निशवा आंटी, अम्मी की तरफ से बहुत उनको अफसोस, दुख कि वो नहीं पहुँच सकी। उनका बहुत दिल था, बहुत उन्होंने मुझसे मेरे थ्रू ये पैगाम भेजा है कि वो यहीं हैं आप लोगों के साथ, और आपका वीडियो ज़रूर वो देखेंगी। उनकी तरफ से ढेरों दुआएं आप लोगों के लिए, और बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत शुक्रिया उरूज, हमारी दुआएं भी उनके साथ हैं। अगली जो शील्ड जा रही है वो हिंदुस्तान से तशरीफ़ लाए हैं, मैगद यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू के सदर की हैसियत से सुबुकदोश हुए हैं, 20 किताबों के मुसन्निफ़ हैं। भारत से ख़ुसूसी दावत पे तशरीफ़ लाए हैं जनाब प्रोफ़ेसर महफूजुल हसन साहब। जनाब प्रोफ़ेसर महफूजुल हसन साहब। ये आपके लिए, आपसे ज़्यादा हमारे लिए एजाज़ की बात है। शुक्रिया। आइए जी। अस्सलामु अलैकुम हज़रात, मैं इस लायक तो था नहीं, इसलिए कि मन आनम के मन दानम, मगर गालिब माजदी साहब और बज़्म उर्दू लंदन के अरकान का मैं ममनून और मुतशक्किर हूँ कि उन्होंने मुझे नवाजा। ये नवाजिश मेरी नहीं है, बल्कि ये उन लोगों की नवाजिश है जो ज़बान और अदब की खिदमत में मसरूफ़ हैं और जो ज़बान और अदब की खिदमत के लिए अपने को वक्फ़ किए हुए हैं। मैं कोई बहुत बड़ा मुसन्निफ़ तो नहीं हूँ, लेकिन अपनी सी कोशिश करता रहता हूँ अदब को समझने और समझाने की। पिछले 35-36 साल तक दर्स व तदरीस से वाबस्ता रहा। 15-16 साल हो गए सुबुकदोश हुए, और इस सुबुकदोशी के दौरान जो मेरे कलम की रफ्तार रही वो मेरी मुलाजमत के दौरान से ज़्यादा रही, इसलिए कि बहुत सारी पाबंदियाँ उस ज़माने में थीं। शुक्रिया जनाब, आपके अल्फाज में एक उर्दू की मोहब्बत करने वाले का दर्द महसूस किया जा सकता है। अमजद इस्लाम अमजद साहब अभी आए पिछले दिनों, और उन्होंने कहा कि उर्दू कानों की ज़बान तो बन गई है, लेकिन इसे आँखों की ज़बान बनाना है। तो ये काम मुझे और आपको और हम सबको करना है, और हम आपको इंशाअल्लाह यकीन दिलाते हैं कि इंशाअल्लाह अगले 50 साल बाद भी उर्दू का सूरज इसी तरह दमकता और चमकता रहेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगला अवार्ड जिनको जा रहा है, आपने अभी उनकी खूबसूरत नात सुनी, थोड़ी देर बाद आप उनका कलाम भी सुनेंगे। बहुत अच्छे शायर हैं, इन्होंने पूरी ज़िंदगी हिंदी से तालीम हासिल की, हिंदी को पढ़ा, हिंदी के हवाले से इनका पूरा मीडियम रहा, लेकिन उर्दू को इन्होंने पूरी मेहनत से सीखा, उससे इश्क किया,
और आज इस मुकाम पे हैं कि अपनी कई किताबें आ चुकी हैं और कई किताबें मंजर आम पे आने वाली हैं। तो मैं दरख्वास्त करूँगा आलोक कुमार शाहजहानी साहब से कि तशरीफ़ लाएँ और ये शील्ड वसूल करें। हरचंद कि बहुत कम वक्त था, लेकिन गालिब माजदी साहब ने पूरी कोशिश की कि इसको कामयाब किया जाए। जनाब आलोक कुमार शाहजहानी साहब। तस्वीर हो गई, कौन ले रहा है? वो काम ही लेंगे। ये जो आज ही बात हुई, इनसे मुलाकात हुई पहले, तो प्रोग्राम बस कीजिए तो तवील होता है। आखिरी जो शील्ड है, ये अगर तारुफ करना शुरू हुआ तो शायद 1 घंटा लग जाएगा, लेकिन मैं सिर्फ़ एक शेर पढ़ूँगा और आप तालियों में उनको बुलाएंगे। बज़्म सुखन बरतानिया के सरपरस्त आला हैं और शेर है कि बच्चे बदबी हों तो सीने से लगा लेती है, माँ के अंदाज में अंदाज खुदा मिलता है। आपकी भरपूर तालियों में जनाब अकील दानिश साहब। बस मैं उर्दू के लिए एजाज़ साहिबान अज़ीज़ वक़ार, ख़वातीन हज़रात, मेरे लिए बड़े एज़ाज़ की बात है गालिब साहब ने अपनी मोहब्बत का इज़हार इस तरह किया कि 2 लफ्ज़ लिखकर मुझे दे दिए जो मेरे पास महफूज रहेंगे हमेशा। एक बड़ा एज़ाज़ मेरे लिए है कि प्रोफेसर महफूजुल हसन साहब, जिनका मैं नादीदा कारी हूँ बहुत बरसों से, उनकी मौजूदगी में, और जनाब रज़ा अली आबिदी हमारे नाबग़ा रोज़गार, इनकी मौजूदगी में मुझे ये एज़ाज़ तफ़वीज़ किया गया। 3 बातें अर्ज़ करना चाहता था। एक तो आज मुझे भाई सैयद हसन बहुत याद आ रहे हैं। उनके अफ़कार हैं ज़बानों पर, उनके शीरीं सुखन भी याद आए। ज़िक्र निकला जो बज़्म उर्दू का, हमको सैयद हसन भी याद आए। क्या बात है। उन्होंने एक पौधा लगाया था जो आज माशाअल्लाह एक तनावर दरख्त बना है और इस शहर में सकाफ़त की और फ़िक्र की पहचान है। गालिब साहब ने उनके इस मिशन को बहुत आगे बढ़ाया है। 2 शेर उनकी नज़र भी कि फ़िक्र व फ़न का वक़ार हैं गालिब। मैंने ये गालिब के नाम से फ़ायदा उठाया। फ़िक्र व फ़न का वक़ार हैं गालिब, शायर नामदार हैं गालिब, इनके फ़न पे ख़िज़ां नहीं आती, ये मुजस्सम बहार हैं गालिब। ये गुजारिश में और करना चाहता था। अभी आप बहुत देर से सुन रहे हैं जनाब सोहिद ज़र्रार खलीश को। 3 साल पहले इन्होंने इस्लाम टीवी चैनल पर एक प्रोग्राम शुरू किया जिसका नाम था बज़्म सुखन। अब भी माशाअल्लाह वो बड़ी आबोताब से और ज़ोर शोर से जारी है। और मैं समझता हूँ कि न सिर्फ बरतानिया में बल्कि अतराफ़ के बहुत से यूरोपीय ममालिक में भी इस तरह का कोई प्रोग्राम नहीं है जो हर हफ्ते फ़िक्र की और फ़न की और अदब की और शेर की बात करता हो। जो हमारे चैनल्स पाकिस्तान से या हिंदुस्तान से आ रहे हैं उनमें कभी कभी कोई मुशायरा नज़र आ जाता है या थोड़ा सा झलकियाँ किसी अदबी तकरीब की, लेकिन मुस्तकिल इस काम को जारी रखना। और यहाँ के जब ये ज़िक्र आया बच्चों के लिए उनके कानों में डालना उर्दू की बात है, बड़े वक़ार की बात है। बज़्म सुखन ने पिछले 3 साल में बड़ा काम किया है। उनमें से एक काम जिस पे शायद ये भी बहुत मुतफ़क्किर है और मुझे भी फ़ख्र है कि 11 लोग इस वक्त हमारी फ़हरिस्त में मौजूद हैं जिन्होंने बज़्म सुखन के ज़रिए शायरी शुरू की और अब बाकायदा मुशायरों में हिस्सा लेते हैं। और उनको देखकर हमेशा मैं ये कहता हूँ कि हमें यकीन है कि हम हैं चराग़ आखिर शब, हमारे बाद अंधेरा नहीं उजाला है। कामी साहब आए, ये भी हमारे बज़्म के एक बहुत तरक्संदा सितारे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अकील दानिश साहब, आपने बहुत अच्छी तरह हमारा जो आज का मसला है वो भी बयान किया और इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले कल की नवीद भी आप बने। मुशायरे